नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 4 बड़े तोहफे का किया ऐलान। पटना जंक्शन गोलंबर पर ई रिक्शा का परिचालन 17 अगस्त से होगा बंद। बिहार में आज से शुरू हुआ राजस्व महाअभियान। बिहार में असंगठित श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रमाण कार्यक्रम शुरू। 9 सितंबर से खेला जाएगा एशिया कप 2025। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 21 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। 17 अगस्त से होगी IBPS पीओ परीक्षा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि पीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कुल 5208 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को देश के परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें रीजनिंग, अंग्रेजी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज। जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार को है। इस दिन लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा की जाती है। दृक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि के 15 अगस्त रात 11:49 से शुरू होकर के 16 अगस्त रात 9:34 तक रहेगी। पूजन का उत्तम मुहूर्त 17 अगस्त से देर रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। भक्त जन्माष्टमी व्रत फलहार या निर्जला रखते हैं। व्रत पारण का शुभ समय 17 अगस्त सुबह 5:51 या पूजन के बाद देर रात 12:47 पर है। नीतीश कुमार ने 4 बड़े तोहफों का किया ऐलान। 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को फॉर्म शुल्क 100 और मुख्य परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क करने का ऐलान किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। उद्योग जगत के लिए उद्यमियों को सब्सिडी देने और निवेश बढ़ाने की योजना पेश की गई। साथ ही दिवाली और छठ पर विशेष बस सेवाएं शुरू करने का वादा किया गया। इन घोषणाओं को चुनावी साल में नीतीश कुमार का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना गया है। बिहार में ब्लॉक स्तर पर जल संरक्षण समिति बनेगी। बिहार में मानसून के बाद ब्लॉक स्तर पर जल संरक्षण समिति बनाने का निर्णय लिया गया। PHED ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल की कमी दूर करने और लोगों में पानी संचित करने की आदत डालना है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अधिकारी अब पंचायत स्तर पर नक्शे के बजाय गांव वासियों के सहयोग से जल स्रोत खोजेंगे। वहीं अतिक्रमित तालाब, कुएं और अन्य स्रोतों की पहचान की जाएगी। वहीं राज्य में पानी की कमी गंभीर है। कई जिलों में भूजल स्तर गिरने से टैंकर और चापाकल का सहारा लेना पड़ रहा है। 11.37 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य। बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए राज्य भर में अभियान शुरू किया गया है। कुल राशन कार्ड लाभुकों की सीमा 8.71 करोड़ है, जिसमें 26 लाख नए लाभुक जोड़े जा सकते हैं। अभियान में 11.37 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 9.53 लाख प्राथमिकता परिवार और 1.84 लाख अंत्योदय कार्ड शामिल है। अब तक 8.40 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं, यानी 71% आवेदनों पर निपटारा हुआ है। शेष 3.44 लाख आवेदन लंबित है। नए नियम के अनुसार आवेदन में परिवार का ग्रुप फोटो और आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 17 अगस्त से शुरू होगा जदयू का सुशासन का सार आपके द्वार अभियान। जदयू 17 अगस्त से 23 अगस्त तक राज्य स्तरीय सुशासन का सार आपके द्वार अभियान शुरू करेगी। गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बूथ स्तर पर सघन जनसंपर्क कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 वर्षों की उपलब्धियां बुकलेट और स्टिकर के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाई जाए। सभी पदाधिकारी अपने अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे। बैठक में मतदाता गहन पुनरीक्षण, BLA 2 की नियुक्ति और 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची के सूक्ष्म सत्यापन पर
चर्चा हुई। कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। पटना जंक्शन गोलंबर पर ई रिक्शा का परिचालन 17 अगस्त से होगा बंद। पटना जंक्शन गोलंबर पर 17 अगस्त से ई रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि चिड़ैयाटाड़ पुल से महावीर मंदिर आने वाली ई रिक्शा को करबगिया स्टेशन की तरफ शिफ्ट किया गया है, जहां 600 ऑटो की पार्किंग है। इसके विरोध में गुरुवार को ई रिक्शा चालकों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शन किया, जिससे चिड़ैयाटाड़ पुल 4 घंटे तक जाम रहा। पुलिस ने चालकों को समझा बुझाकर हटा दिया। चालक संघ ने नया आदेश अचानक लागू होने पर जनता की परेशानी और पैसेंजर की असुविधा जताई। अधिकतर प्रखंडों में जमीन की कमी के कारण निर्माण रुका। बिहार में 358 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर जमीन उपलब्ध नहीं है या फिर मुख्यालय से दूर सुनसान इलाकों में है। योजना के 1 साल बाद भी 60% से अधिक प्रखंडों में कोई प्रगति नहीं हुई। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने मुख्य सड़क के पास सुरक्षित और आवागमन योग्य जमीन खोजने के निर्देश दिए। अनुमंडल मुख्यालय में भी महाविद्यालय खोलने की योजना है। इसके साथ ही राज्य के 7,000 रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर के 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जो 1 अगस्त से लागू हो चुका है। सुधा ब्रांड अब अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध। बिहार का प्रसिद्ध सुधा ब्रांड अब देश की सीमाओं से बाहर अमेरिका और कनाडा तक पहुंच चुका है। कॉम्फेड ने सुधा घी, मखाना और गुलाब जामुन के उत्पाद इन देशों में निर्यात किए, जहां इनकी अच्छी मांग रही। अब यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर में भी उत्पाद भेजने की तैयारी है। नालंदा और बरौनी के डेयरी प्लांट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया गया है। कॉन्फेड देश के कई राज्यों में भी अपनी आपूर्ति बढ़ा रहा। प्रतिदिन 23 लाख लीटर दूध संग्रह और 20 लाख लीटर दूध उत्पाद कारोबार के साथ सुधा वैश्विक पहचान बना रहा। पटना पर्यटन में आज बात होगी राजधानी वाटिका की। राजधानी वाटिका, जिसे इको पार्क या इकोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, पटना के स्टैंड रोड पर स्थित है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण और वन विभाग की पहल पर किया था। यह 9.18 हेक्टेयर में फैला पार्क 2 झीलों, 1445 मीटर लंबा मार्ग और 1191 मीटर जॉगिंग ट्रैक सहित बच्चों के कोने और थीम पार्कों जैसे राशि वन, गुरु वाटिका, पंचवटी और केवली वन से समृद्ध है। पार्क में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, फवारे, जिम और नाव की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं प्रतिदिन औसतन 3,000 से 5,000 और रविवार को 6,000 से 9,000 पर्यटक आते हैं। पीएम मोदी ने युवाओं को दी सौगात। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया था। 103 मिनट के लंबे भाषण में उन्होंने कई घोषणाएं की। उन्होंने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए और ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पीएम ने जीएसटी सुधार की घोषणा की और कहा कि दिवाली से नया सरल ढांचा लागू होगा। रक्षा क्षेत्र में सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत की गई। उन्होंने आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, ईवी और आर्थिक मजबूती पर भी जोर दिया। बिहार में आज से शुरू हुआ राजस्व महाअभियान। बिहार में आज से राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत राजस्व विभाग की टीम घर घर जाकर के जमाबंदियों और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। इसमें गलतियों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और उत्तराधिकार संयुक्त संपत्ति के नामांतरण के लिए आवेदन शामिल है। विभाग कर्मी घर पर जमाबंदी की कॉपी और फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। शिविरों में सभी आवेदन और जरूरी कागजात जमा किए जाएंगे। सफल कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों को अंचल, जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। डेथ सर्टिफिकेट और वंशवाली जैसे कागजात जरूरी होंगे। नीट पेपर माफिया के सहयोगी राजकिशोर हुआ गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक कांड में पेपर माफिया संजीव मुखिया के सहयोगी राजकिशोर कुमार को गिरफ्तार किया। राजकिशोर लंबे समय से फरार था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वह संजीव का दायां हाथ था और अभ्यर्थियों को मैनेज करने सहित कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की साजिश में शामिल रहा। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तार किया। अब पूछताछ से संजीव मुखिया के नेटवर्क के अन्य सदस्यों अंतर्राज्यीय गिरोह तक पहुंचने की उम्मीद है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद विशेष परिवर्तन की संभावना कम है।
मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। आज राज्य का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। खान सर ने पुलिसकर्मियों के साथ साझा की पुरानी यादें। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर पीर बहोर थाना पहुंचे। उन्होंने थाने की पुरानी यादें साझा की और बताया कि पहली बार झंडोत्तोलन में आए थे। महिला पुलिसकर्मी शानू प्रिया ने बीपीएससी परीक्षा में मदद मांगी, जिस पर खान सर ने तैयारी और नोटबुक की सलाह दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने नए गरीबों के लिए हॉस्पिटल की घोषणा की है, जिसमें एक्सरे केवल 30 से 35 रुपए में होगा। थानेदार सज्जाद गद्दी और एडिशनल एसएचओ जावेद अहमद खान ने कहा कि खान सर के आने से समाज में सकारात्मक संदेश और मोटिवेशन मिलेगा। पटना जेपी गंगा पथ पर 500 फैब्रिकेटेड दुकानों का होगा निर्माण। पटना के जेपी गंगा पथ पर 500 फैब्रिकेटेड दुकानों का आवंटन मॉनसून के बाद किया जाएगा। दीघा रोटरी से एलसीटी घाट तक ये दुकानें बनाई जाएगी। फिलहाल नौबतपुर ब्लॉक में निर्माण कार्य चल रहा, लेकिन बारिश के कारण कुछ काम प्रभावित हुआ। पटना स्मार्ट सिटी के अनुसार 3 आंकड़ों 600, 480, 240 वर्ग फीट की स्टील से बनी दुकानों में बैठने की जगह, लाइटिंग और शौचालय की सुविधा होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 15.46 करोड़ रुपए है। वेंडिंग जोन बनने के बाद प्राइवेट ठेले खोमचे पर रोक लगेगी और किराया निर्धारित होगा। खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। पटना में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव से उनके घर पर मुलाकात किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कयास लगाए गए हैं कि क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं। खेसारी ने स्पष्ट किया कि वे केवल आशीर्वाद लेने और प्यार जताने आए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को अच्छे नेता बताया और कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन बेहतर है। चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वे कलाकार हैं और कल क्या होगा पता नहीं। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर उन्होंने कहा कि जो सही है उसका समर्थन और जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। आज का दिन भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए यादगार है। 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। 1928 में रजनी कोठारी का जन्म हुआ, जो शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक विचारक थी। 2001 में लक्ष्य सेन का जन्म हुआ, जो भारत के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पंजाबी साहित्यकार गुरदयाल सिंह का निधन हुआ। 2018 में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, नेहा कुमारी, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अजय कुमार और स्वास्तिक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में जन्माष्टमी को लेकर के क्या खास तैयारियां चल रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।